बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जनवरी है और दिन है इतवार का। सुहेल आफरीदी साहब का दौरा कराची, सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। रात को सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक भी हो गई, ख़तरनाक भी हो गई। जिस तरह से सुहेल आफरीदी साहब और उनके साथियों की ज़िंदगी ख़तरे में डाली गई। सुहेल आफरीदी साहब ने ख़ुद ट्वीट भी किया और वीडियो मनाजिर भी सामने आए हैं। वीडियो मनाजिर विंडो में चल भी रहे हैं, लेकिन मैं आगे चल के आपको वॉइस के साथ ये सुनाऊंगा किस तरह से सुहेल आफरीदी का रास्ता रोका गया। सुहेल आफरीदी को ख़ुद सड़क पे आना पड़ा। वो कई जगहों पे ख़ुद सड़क से उतर के और रास्ते खुलवाने की कोशिश करते रहे। उनकी टीम के जो मेंबर्स हैं, ख़ास तौर पे जो उनके CSO हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ज़हूर आफरीदी साहब, वो भी पुलिस के साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक मौका ऐसा आया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा टेंस हो गई, सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो गई, जब सुहेल आफरीदी साहब के साथियों को लगा कि प्लान कुछ ख़तरनाक है। इसी वजह से शायद खटक हों या दीगर जो सुहेल आफरीदी साहब के साथी हैं, शफीला जान हो, वो बहुत तल्ख़ गुफ्तगू करते हुए नज़र आए। दीगर भी उनके जो वहाँ पे मेज़बान थे, वो पुलिस के साथ तल्ख़ गुफ्तगू करते हुए नज़र आए, क्योंकि उनको ये लगा कि सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और 7:43 पर तकरीबन उनका ये काफ़िला जो है वो कराची मेन कराची में पहुंचा है। और इस वक्त जो है वो इम्कानात हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो जलसा गाह की तरफ जाएंगे, वहाँ से वीडियो पैगाम जारी करेंगे। हो सकता है अब तक आ भी गया हो जब ये वीडियो अपलोड हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सूरत हाल हुई क्या। रात तकरीबन 12:27 पर सुहेल आफरीदी हैदराबाद से रवाना हुए और जब वो रवाना हुए तो सड़कें उनको बंद मिली। और ये तकरीबन कोई 3:30 बजे खबरें आना शुरू हो गई कि सूरत हाल जो है ये तो बहुत गंभीर है। 3:30 बजे जो उनकी टीम है, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया और उनकी जानिब से जो बताया गया, बल्कि मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब का अपना जो ट्वीट है वो किस वक्त आया है, क्योंकि उनकी टीम से जो उनकी डिजिटल मीडिया की टीम है वो भी जारी कर रही थी, जो हमारे दोस्त हैं डिजिटल मीडिया के साथ वो भी रिपोर्ट कर रहे थे। और सुहेल आफरीदी साहब का अपना ट्वीट जो है वो 4:24 पर आया। पहले रात तकरीबन 3:30 बजे ये खबर आ गई कि सुहेल आफरीदी साहब का काफ़िला हैदराबाद से रात रवाना हुआ था, मगर मुख्तलिफ रास्ते बंद किए जाने और जगह जगह रुकावटें खड़ी किए जाने के बायस 3 घंटे बाद बमुश्किल मोटरवे तक पहुँच सका। मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया है, जिसका वाज़ेह मकसद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के काफ़िले को आगे बढ़ने से रोकना है। इससे कबल सिंध हुकूमत ने जनाब ग्राउंड में तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनान पर अचानक धावा बोलकर जबरो ताकत का मुजाहरा किया, जबकि ताहाल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का रास्ता रुका हुआ है। यह है सिंध जरदारी हुकूमत की असल हकीकत। ना ये जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, ना ही उनका तर्ज अमल जमहूरी अक़दार से कोई तल्लुक़ रखता है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खाइफ पाकिस्तान पर काबिज टोला जुल्म व फस्तायत पर उतरा है। हमारे दोस्त ज़ीशान नूर ने उसी वक्त ज़ीशान नूर ने भी रिपोर्ट किया कि रात तकरीबन 2:30 बजे, रात 2:15 बजे 2:15 पर उन्होंने कहा कि 20 के करीब पुलिस मोबाइल जो है वो बाग़ जनाब पहुंची और कारकुनान पर लाठी चार्ज किया, गाड़ियों पर डंडे बरसाए। ताहम वो कहते हैं कि वो अपना बता रहे थे कि हम क्योंकि बतौर सहाफ़ी वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे, हमने अपने तारुफ कराया तो पुलिस ने कुछ न कुछ हमारा जो है वो लिहाज किया। सुहेल आफरीदी साहब ने 4:24 पे ट्वीट कर दिया। सुहेल आफरीदी साहब ने खुद उन्होंने कहा कि हैदराबाद से वापसी पर मेरे और मेरी टीम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पिछले जो है वो उन्होंने कहा कि 4 घंटे से मुख्तलिफ रास्ते तब्दील कर चुका हूँ। अभी 4:23 पर सुनसान सड़क पर आकर कराची की तरफ रवाना हो चुके हैं। सिंध हुकूमत मेरे साथ साथ मेरी टीम की ज़िंदगी के साथ भी खेल रही है। जो रवायात एक सूबे के वज़ीर आला के साथ दूसरे सूबों में बनाई जा रही हैं, ये मुस्तकबिल करीब में नुकसानदेह साबित होंगी। पाकिस्तान हम सबका है, इसमें नफ़रतों को इतना मत फैलाएं जिससे फिर वापसी मुमकिन न हो। जाली जमहूरी कुव्वतें इसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ रही, ये इंतहाई शर्मनाक है। ये सुहेल आफरीदी साहब ने ट्वीट किया। ज़ाहिर है तशवीश फैल गई, उसके बाद चीज़ें आने लग गई और फिर तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल है उनकी जानिब से भी ये बयान आ गया कि उन्होंने भी कह दिया कि जिस तरह से रात को धावा बोला गया। अच्छा, ये इसकी वजूहात एक तो ये हो सकती हैं कि जिस तरह से सुहेल आफरीदी साहब का हैदराबाद में इस्तकबाल हुआ, जिस तरह से पूरे कराची के अंदर एक उनकी मकबूलियत की लहर फैल गई। और पहले आपको पता ही है कि सिंध हुकूमत ने कहा कि NOC दे रहे हैं, फिर NOC दे नहीं रहे थे। फिर कल शाम 5 बजे हलीमा दिल शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अब हम सड़क पर जलसा करेंगे। फिर सिंध हुकूमत ने 6:30 बजे NOC जारी कर दिया
फिर हलीम आदिल शेख साहब से मेरी बात हुई, मैंने अपने व्लॉग में बताया, उन्होंने कहा कि हम तो अब जलसा सड़क पे ही करेंगे क्योंकि जलसा गाह की तैयारी मुमकिन नहीं है। फिर सिंध हुकूमत ने कहा कि नहीं, आप जलसा गाह के अंदर ही, आप बाग जना के अंदर ही जो है वो जलसा करें। फिर हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि हम बाग जना के अंदर ही जलसा जो है वो करेंगे। फिर तैयारियां शुरू हुई तो फिर पुलिस ने रात को धावा बोल दिया। अच्छा, जब पुलिस ने धावा बोला तो ये एक था कि शायद ये इसलिए है कि क्योंकि अभी जलसे की इजाज़त आपको कल की मिली है, तो आज ही आप यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं, आज ही आप यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो शायद इस वजह से। लेकिन सूरत हाल उस वक्त वाज़ेह हुई जब सोहेल आफरीदी साहब का रास्ता रोका गया और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कांपें टांग रही हैं। सिंध हुकूमत इस वक्त बहुत खौफजदा है, इस वक्त बहुत परेशानी है, और परेशानी ये है कि कहीं ये जलसा जो है वो वाकई सारे रिकॉर्ड ना तोड़ दे, और रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल है तो लम्हा बलहमा सूरत हाल तब्दील होगी। आपको लम्हा बलहमा अपडेट करते रहेंगे कि सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मैं वीडियोस दिखाने से पहले, वॉइस के साथ सुनाने से पहले आपको अर्ज़ कर दूँ कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में अपने, ये मरकज़ी जो उनकी तंजीम है उन्होंने ये जारी किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में अपने तयशुदा अवामी जलसे से कबल सिंध पुलिस की जानिब से जलसागाह में की जाने वाली फस्ताई, गैर कानूनी और वहशियाना कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। जलसागाह में मौजूद निहत्ते कारकुनान पर सिंध पुलिस की भारी नफरी ने धावा बोल दिया, लाठीचार्ज किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े और दर्जनों कारकुनान को बिलाजवाज गिरफ्तार कर लिया। ये अमल खुली हुकूमती पुलिस की गुंडागर्दी और आइन में दिए गए पुरअमन एहतजाज के बुनियादी हक के खिलाफ है। एक तरफ सिंध हुकूमत ज़बानी जमा खर्च के जरिए वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को खुश आमदीद कहती है और जलसे की इजाज़त देती है, और दूसरी तरफ उसी हुकूमत के मातहत सिंध पुलिस रात की तारीकी में कारकुनान पर तशद्दुद, गिरफ्तारियों और खौफ व हरास फैलाने में मसरूफ़ है। ये दोगलापन इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सिंध हुकूमत जमहूरियत नहीं बल्कि ब्रूट वो उन्होंने कहा ना कि ब्रूट मेजॉरिटी कहा था बिलावल ने, ब्रूट सियासत पर यकीन रखती है। इस किस्म के ओछे हथकंडे अवाम के जज्बे नहीं दबा सकते, न ही इमरान खान की क़यादत में जारी हकीकी आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी की जदोजहद को कमज़ोर कर सकते हैं। पुरअमन कारकुनान पर तशद्दुद, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाना हुकूमती दहशतगर्दी का मुतरादिफ है, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत और उसकी पुलिस पर आयद होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि कारकुनान को रिहा किया जाए और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और रुकावटें ना डाली जाएँ। और बहरहाल उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए जलसा तो हम करेंगे। जो हमारे दोस्त आगा शेख सरवर वहाँ पर हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट किया कि बाग जना के अतराफ पानी के टैंकर जो हैं वो सफ़रा कर दिए गए हैं और पहुँचा दिए गए हैं। पुलिस लाठियाँ बरसा रही है, बंदूकों के जो है वो उन्होंने कहा कि पुलिस के हाथ में बंदूकें हैं और गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और तशद्दुद किया जा रहा है। फौजिया सिद्दीकी ने भी यही रिपोर्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर वीडियो ज़ाहिर है हर जगह की आने लग गई, जिनमें से कुछ मैं आगे आपको सुनाऊंगा। शफीउल्लाह जान साहब ने भी 6:45 बजे ट्वीट किया। उन्होंने कहा सुबह के 6:45 बज गए हैं, हैदराबाद से वापसी कराची के रास्ते बंद किए हुए हैं, मेन हाईवेज़ को जगह जगह बंद किया हुआ है, वज़ीर-ए-आला ने खुद उतर के रास्ते खुलवाए, अगर किसी भी किस्म का कोई नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। अच्छा, उसके बाद फिर ज़ाहिर है जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि उनके शाहिद खटक साहब की भी के भी पैगामात आने लग गए। शाहिद खटक साहब का जो पैगाम था वो आया कि हम कराची से 45 किलोमीटर दूर हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद सड़क बंद मिलती है जिसे खुद जाकर खुलवाना पड़ता है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी समेत हम सब की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल दी गई हैं। और फिर शफ़कत अयाज साहब का भी मैं ट्वीट देख रहा था। शफ़कत अयाज साहब ने ट्वीट किया सुबह 6:26 पर। उन्होंने कहा कि अभी सुबह के 6:26 हो चुके हैं। हैदराबाद से कराची वापसी का रास्ता 2 घंटे का था, हमें 7 घंटे हो गए, 6 से 7 घंटे हो गए। हर कच्ची आबादी से गुजर के हम जा रहे हैं। और ये सिंध हुकूमत ने जो है वो इस तरह से जो रास्ते बंद किए हुए हैं उस पर उन्होंने भी तनकीद की। ये भी ज़ाहिर है ये भी उनके साथ हैं। अच्छा, कुछ और इस वक्त मैं आपको सूरत हाल बता देता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ताज़ा तरीन क्या है, क्योंकि हमारे जो दोस्त सोहेल आफरीदी साहब ने जो है वो कराची पहुँचकर और अहम पैगाम जारी कर दिया है सोहेल आफरीदी साहब ने। और अब आप सोहेल आफरीदी साहब का पहले ये पैगाम सुनिए सोहेल आफरीदी साहब का, और सोहेल आफरीदी साहब के इस पैगाम के बाद आप जो है वो सुनिए, वो वीडियोज़ देखिए जो रास्ते वाली हैं। वो वीडियोज़ आप वॉइस के साथ सुन सकेंगे, वहाँ पे किस तरह से मुकालमा हो रहा था, पुलिस पहले क्या कह रही थी, और सिंध पुलिस ने एतराफ़ किया है कि सिंध हुकूमत के कहने पर उन्होंने ये रास्ते बंद किए हुए हैं। पहले सोहेल आफरीदी साहब का ये तकरीबन 2 मिनट और कुछ सेकंड्स का बयान है, पहले ये सुनिए और उसके बाद आप सुनिए कि वो रास्ते में जो रुकावटें थी वो किस तरह से लगाई गई थी। और आपको लम्हा बल हम अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अब ये वीडियो सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम अभी तकरीबन सुबह 7:15 बजे पहुँचे कराची, अपनी जगह पर पहुँच गए हैं। मेरी आवाज़ चूँकि ख़राब है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि अपना मैसेज जो है तमाम हमारे जितने भी कराची के बहन भाई हैं, गयूर पाकिस्तानी हैं, उन तक पहुँचा दूँ। इंशाअल्लाह ताला आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। सारी रात 12 बजे से लेकर अभी 7:15 बजे तक 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं, और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी, और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे, ना कोई और गाड़ियाँ थी, और हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। और ये मेरे और मेरी टीम की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था, और क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको जो है एक सूबे के वज़ीर आला, उनकी सूबाई काबीना, उनके पार्लियामेंटेरियन और उनके साथ जो लोग थे, उनकी ज़िंदगी की बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं थी। तो ये फस्तैयत आखिर कब तक ये करेंगे? अगर इनकी ये सोच है कि इनके इस जुल्म और जबर और फस्तैयत से लोग डर जाएंगे या लोग घरों में बैठ जाएंगे, तो इन्होंने देखा कि 3 साल 3.5 साल बाद भी लोग अभी भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। कराची में, हैदराबाद में, कराची के मुख्तलिफ अज़ला में, बल्कि पूरे सिंध में, और लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये आगे भी लगाते रहेंगे। तमाम कराची के जो गयूर शहरी हैं, उन्होंने आज हर सूरत निकलना है। इंशाअल्लाह ताला हमने 3 बजे यहाँ से निकलना है और जलसा हर सूरत में करना है। इनको जलसे का खौफ है, जलसा तो होगा इंशाअल्लाह। ये देखें जी, ये इस तरह बेशर्मी है। ये देखें, इनसे पूछते हैं रास्ता क्यों बंद है? रास्ता क्यों बंद किया है? भाई रास्ता बंद किया है। क्यों बंद किया है? क्यों बंद किया रास्ता? बताएं, क्यों रास्ता बंद है? रास्ता बंद है, ऊपर से हमने गवर्नमेंट वालों ने बंद किया हुआ है। किसने बंद किया है? भाई ऊपर से अफसरान बाला ने हमको मना किया हुआ है बंद करने के लिए। किस अफसर ने? ये देखें जी, ये सिंध पुलिस है और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो हमें कहा हुआ है रास्ता बंद करने के लिए। कौन आ रहे हैं? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं और इन्होंने ये देखें जी रास्ता बंद किया है, और बिल्कुल ये बेशर्मी के साथ यहाँ मौजूद लोगों को डंडे बरसाए जा रहे हैं। हमने इस जगह मनाजिर देख सकते हैं। तोड़िए तुम लोगों ने यार, कोई इंसानियत है? बताइएगा। इस वक्त नाज़रीन किराम मनाज़िर देख सकते हैं सामने जो ये जमहूरियत का राग लाप रहे थे, और इसके सामने आपने देखा क्या किया इन्होंने। मैसा कोई बात नहीं, लड़कों को मारा गया है, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, ये दोहरा में यार किया इन्होंने, दोहरा में यार किया है। सबके बावजूद जिस तरह गाड़ियां तोड़ी गई है, हम दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? फाहिम भाई जलसा होगा इंशाल्लाह भरपूर तादाद में होगा, और इसी जगह होगा इंशाल्लाह। जलसा करके दिखाएंगे हम आपको। हम अभी तक शराफत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अभी 15-20 मिनट पहले पता चला है कि सिंध सरकार ने जो गुज़िश्ता रोज राजा अजहर साहब ने, अरसलान साहब ने कराची की तंजीम की जानिब से जो मदार कायद पे जलसे की इजाज़त मांगी थी, तो हमें बज़रिए टीवी इतला मिली है कि जलसे की इजाज़त मिल गई है। फिर मैंने नासिर शाह साहब को कॉल की, मैंने कहा आपका टीवी प्रोग्राम देखा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमने जब कहा है कि हम रखरानी डालेंगे तो आप नहीं डालेंगे। हमने कहा पहले दे देते, लेकिन चलिए इजाज़त तो मिली। अब आप सबसे पहले आप सब लोग चैलेंज कबूल कर रहे हैं। कराची
वालों आप भी तैयार हो? इंशाल्लाह इतवार की शाम कप्तान का सिपाही, कप्तान के दलेर चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी इमरान खान साहब का पैगाम लेकर कराची आ रहे हैं और इंशाल्लाह वो पैगाम इमरान खान साहब को मज़ार कायद के जलसायाम में देंगे। तो इंशाल्लाह पूरे कराची का इंतजार करेंगे मज़ार कायद के ऊपर। गिरफ्तारियां कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है और हमारे आगे वर्करों को मारा जा रहा है। ये क्या इनकी गुंडागर्दी है? ये हमारे लाइव चला, लाइव चलाओ। एक साथ हो जाएगा सब, एक साथ सारे चलो, अलग अलग जाएंगे, सब टीम जाएंगे। बदतरीन कार्यक्रम किए जा रहे हैं, प्रशासन को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। इस टाइम हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार वर्दियों में आए और गाड़ी लॉक कर देना, पुरअमन लोगों पे लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। ये है जरदारी हुकूमत की डबल पॉलिसी, आप देख सकते हैं। ये देख सके आप तक ये पुलिस वाले के हाथों में देखिए डंडे, ये देखें ये डंडा फोर्स आप देख सकते हैं। गिरफ्तारियां कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है और हमारे आगे वर्करों को मारा जा रहा है। ये क्या इनकी गुंडागर्दी है? ये हमारे लाइव चला, लाइव चलाओ। एक साथ हो जाएगा सब, एक साथ सारे चलो, अलग अलग जाएंगे, सब टीम जाएंगे। बदतरीन कार्यक्रम किए जा रहे हैं, प्रशासन को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पाकिस्तान के अंदर गए, हमें परमिशन मिली, सब कुछ हुआ। ये देखें, ये पुलिस की मोबाइलें आई हैं, इन्होंने निहत्ते वर्करों पर डंडे बरसाए हैं, गाड़ियां हमारी तोड़ी है। ये सिंध हुकूमत सीआरपी हमारे साथ कर रही है, ये आप देख सकते हैं। ये लोगों की गाड़ियां, जितनी गाड़ियां अंदर खड़ी है सारी तोड़ दी गई हैं और ये एक बड़ी तादाद में क्रैकडाउन, हमारे काफी सारे वर्कर गिरफ्तार हुए। ये देखें इनके लाठीचार्ज, ये देखें इनको छोड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। ये देखें करेंगे।